Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. Today we are going to start a new chapter number 21, Our Earth, from NCERT book, subject EVS. So let's start. We call the earth our home because we and all animals and plants live on it. हम अर्थ को क्या बोलेंगे? अर्थ मीन्स पृथ्वी। हम अर्थ को हमारा घर, होम मीन्स हमारा घर, अर्थ को हम अपना घर समझते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पर कौन रहता है? एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स। एनिमल्स जो होते हैं वो भी अर्थ पे रहते हैं और प्लांट्स और हम लोग भी सब कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं। दैट्स वाई द अर्थ इज आवर होम। द अर्थ, लेट्स लर्न अबाउट द अर्थ. Some people have taken photographs of the earth from the moon. One such photograph is given alongside. Here the earth looks like a big ball, so the shape of our earth is round. इंसान जो कहाँ पे गए थे? मून पे। मून मतलब चांद पे गए थे। वहाँ से उसने क्या लिया था? फोटोग्राफ लिया था। किसका? अर्थ का फोटोग्राफ लिया था। वन सच फोटोग्राफ इज़ गिवन अलॉन्ग साइड। हियर द अर्थ लुक्स लाइक अ बिग डॉल। तो फोटोग्राफ में जो हमें अर्थ का, मून से अर्थ का जो फोटो लिया था उसमें जो अर्थ है वो कौन से शेप में था? राउंड शेप में था। और वो कैसे दिख रहा था? किसकी तरह दिख रहा था? बिग बॉल, बड़े से बॉल के जैसे राउंड शेप में दिख रहा था। डू यू नो, क्या आपको पता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून. Globe. A model of the earth is called a globe. Our teacher uses the globe to explain about the earth. ये क्या है? मॉडल है किसका? अर्थ का। उसे क्या बोलेंगे? ग्लोब. जो हमारे टीचर्स हैं वो ये ग्लोब यूज़ करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए अर्थ के बारे में. ओके. द सर्फेस ऑफ द अर्थ हैज़ टू पार्ट, लैंड एंड वाटर. ये जो सरफेस है ये, ओके, तो उसमें कितने पार्ट्स है? अर्थ हैज़ टू पार्ट्स. कितने पार्ट्स है? टू पार्ट्स. एक पार्ट है लैंड एंड दूसरा पार्ट है वाटर. ये जो है वो लैंड है और ये जो ब्लू कलर का है वो कौन सा पार्ट है? वाटर है. मोस्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर. यहाँ पे देख रहे हो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्लू कलर में जो दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा ब्लू कलर दिख रहा है. ओके, तो वो पार्ट कौन सा है? वाटर है. ओके, तो हमारा जो अर्थ है सबसे ज़्यादा किससे कवर्ड है? वाटर से कवर है. लैंड कवर्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. ये क्या है? ये जो कलरिंग पार्ट दिख रहा है ब्राउन कलर का और येलो कलर का, वो क्या है? लैंड है. तो जो हमारे अर्थ में अर्थ का स्मॉल पोर्शन क्या है? लैंड है. तो हमारे अर्थ पे ज़्यादा क्या है? वाटर का पार्ट और लैंड का पार्ट क्या है? स्मॉल है. The earth is surrounded by air. Air covers the earth like a blanket. This blanket of air is called atmosphere. तो अर्थ है सराउंडेड बाय एयर. जो हमारा अर्थ है वो किससे सराउंडेड है? एयर से सराउंडेड है. एयर कवर्स अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. ये जो हवा, एयर मतलब हवा, वो हमारे अर्थ को किससे कवर करती है? एक ब्लैंकेट की तरह उसे कवर करती है. दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमोसफियर. ये ब्लैंकेट को क्या बोलेंगे? एटमोसफियर. एटमोसफियर माँ का मतलब हवामान. वहाँ का एटमोसफियर कैसा है? हवामान कैसा है? ओके. लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ. जैसे हमारे लिए फूड, वाटर सब कुछ ज़रूरी होता है और इन सब में लैंड नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ पे? वाटर नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट लिव. एंड विदाउट एयर नहीं होगा तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे? तो लैंड, वाटर एंड एयर, ये सारी चीज़ हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, हमारी बेसिक नीड्स है. Now land. The surface of land is not the same everywhere. It is low and leveled at some places and high at other places. जो लैंड का सरफेस होता है वो हर एक जगह पर, हर एक प्लेस पर सेम नहीं होता है. कहीं पे लो लेवल का होता है एट सम प्लेसेस एंड हाई एट अदर प्लेसेस. किसी जगह पे जो लैंड होता है उसका सरफेस हाई होता है और किसी जगह पे लो होता है. नाउ प्लेन.
Land that is flat like our playground is called a plain. Most people lived and farmer grow crops on the plains. Lands flat होता है, फ्लैट मतलब एकदम सीधा होता है जो लैंड, उसे जैसे प्लेग्राउंड की तरह उसे क्या बोलेंगे, प्लेन बोलेंगे। लोग वहाँ पे ज़्यादातर रहते हैं और जो फार्मर्स होते हैं वहाँ पे क्रॉप ग्रो करते हैं। Now hill. A hill is a land that is very high. Hills are not as hot as the plains. During summer when it is very hot in the plains, we go to the hills. Hills होते हैं ओके बड़े बड़े, तो क्या होते हैं, लैंड इज़ वेरी हाई, उसका जो लैंड होता है वो बहुत हाई होता है। हिल्स आर नॉट एज हॉट एज द प्लेन्स। जो ये प्लेन्स होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, फार्मर्स क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे समर में बहुत गर्मी होती है। लेकिन जो ये हिल्स होते हैं वहाँ पे समर में भी हमें क्या ठंडी लगती है। वहाँ पे जो वेदर होता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है। जैसे प्लेन्स में क्या होता है, गर्म होता है वहाँ का वेदर, और यहाँ पे हिल्स में ठंडा होता है। इसलिए ज़्यादातर जब समर सीजन्स होते हैं तो लोग कहाँ पे जाते हैं, ज़्यादातर घूमने हिल्स पे जाते हैं। नाउ माउंटेन्स। Very high hills are called mountains. The upper part of the mountains are covered with snow. In summer, the snow melts and forms rivers. Very high hills are called mountains. ये क्या है, mountains है। देखो वो बहुत हाई पे होते हैं। The upper part of the mountain are covered with snow. ये देखो जहाँ पे ये mountains होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर क्या गिरता है, स्नो गिरता है। स्नो में बर्फ़, तो ये किससे कवर हो जाता है, स्नो से कवर। देखो ये माउंटेन से वहाँ पे ऊपर देखो यहाँ पे वाइट वाइट दिख रहा है, वो क्या है, स्नो है। तो स्नो से क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। इन समर द स्नो मेल्ट्स एंड फॉर्म्स रिवर्स। जब समर सीजन आती है तब ये जो स्नो होता है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। और मेल्ट होने के बाद वो वाटर होता है, वो पानी कहाँ पे जाता है, रिवर में जाके स्टोर हो जाता है। ओके। Desert. Some parts of the earth are covered with sand. These sandy lands are called desert. जो हमारा अर्थ है उसमें कोई कोई हिस्सा, उसका पार्ट ऐसा है जहाँ पे सैंड ज़्यादा, सैंड मतलब ये धूल होती है, दैट इज़ कॉल्ड सैंड। तो वहाँ पे कोई कोई पार्ट्स में सैंड देखने मिलते हैं। दिस सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट। ऐसे सैंडी लैंड्स को क्या बोलेंगे, डेजर्ट्स बोलेंगे। नाउ रिवर। A big channel of flowing water is called a river. We know that the snow on the mountains melt and forms river. A big channel of flowing water is called a river. देखो यहाँ पे बड़ी सी चैनल दिख रही है, वहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, रिवर बोलेंगे। We know that the snow on the mountains melts and forms river. आपने यहाँ पे देखा था कि जो माउंटेन पे स्नो होता है, स्नो मतलब बर्फ़, वो समर सीजन में मेल्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद वो जब पानी नीचे वाटरफॉल के थ्रू नीचे आता है और क्या बनाता है, यहाँ पे रिवर बना। देखो वो पानी नीचे आता है, स्नो मेल्ट होकर वो पानी नीचे आता है और क्या किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रिवर में। ओके। Now humans have brought many changes to the earth. They have, for example, built buildings, factories, roads, bridges and dams on the earth. ह्यूमन मतलब इंसान, उसने हमारे अर्थ में बहुत सारे चेंजेस लाए। हम लोग ने कितने सारे चेंजेस लाए अर्थ पे, चेंजेस लाइक एग्जांपल बिल्ड बिल्डिंग्स बनाए, फैक्ट्रीज बनाई, रोड्स बनाए, ब्रिजेस एंड डैम्स ऑन द अर्थ। देखो ये बिल्डिंग, फैक्ट्री, रोड, ब्रिज, डैम, ये सारी चीज़ें किसने बनाई, ये ह्यूमंस ने बनाई। दैट इज कॉल्ड, दिस इज द ह्यूमन मेड थिंग्स। बाय पुटिंग हार्मफुल थिंग इन द एयर, वाटर एंड लैंड वी आर डैमेजिंग आवर अर्थ। जो ह्यूमंस है वो हमारे अर्थ को, हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ को डैमेज कर रहे हैं, मतलब उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। हार्मफुल चीज़ें जो जैसे एयर है, एयर पॉल्यूट होता है तो इससे हमारे अर्थ को नुकसान होता है। वाटर को पॉल्यूट करते हैं, लैंड को पॉल्यूट करते हैं। इस सब चीज़ों की वजह से हमारा जो अर्थ है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसको बहुत हार्म होता है। द अर्थ इज़ अवर होम, वी मस्ट कीप अवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। जो अर्थ है वो हमारा क्या है, होम, हमारा घर है, तो हमें हमारे अर्थ को ग्रीन एंड ब्यूटीफुल रखना है।